तो ये अपना जो हम डिस्कस कर रहे थे x2 माइनस x2t माने आफ्टर t टाइम पोजीशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट माइनस x2 0 इनिशियल पोजीशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट जो कटंगी में था सेकंड ऑब्जेक्ट जिसका हम पीछा कर रहे हैं वो कार की टी टाइम बाद पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। यदि हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या हो गया, क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू फ्रॉम बालाघाट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपने फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू एंड सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट इज इक्वल टू, कॉमन ले लिया टी को तो मिल गया v2 माइनस v1 इंटू टी, माने दोनों गाड़ियों के बीच के डिस्प्लेसमेंट, सेकंड गाड़ी की पोजीशन माइनस फर्स्ट गाड़ी की पोजीशन, ये पोजीशन शो कर रहा है सेकंड गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट माइनस फर्स्ट गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी। v2 माइनस v1 को ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, अब ये क्या है, दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू आफ्टर टी टाइम फ्रॉम माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वन आफ्टर टी टाइम, डिफरेंस दोनों का कहलाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज इक्वल टू ये रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टी। सो रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये t को हम ट्रांसफर कर दें तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 1/t इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी, हम कोई 80 से चल रहा है दूसरा 50 से चल रहा है तो दोनों के बीच रिलेटिव, वो 1 घंटे में 80 चलेगा एक कार वाला, हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं मान लो, और पहली कार जो निकली वो 80 की स्पीड से चल रही है, हम 50 की स्पीड से चल रहे हैं, तो सेकंड कार जो है 50 की, तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी वो कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसका मतलब क्या है कि हम पर आवर 30 किलोमीटर चल रहे हैं। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में यदि हम मान लें तो फर्स्ट वाला हमारे रिस्पेक्ट में यदि वेलोसिटी निकालता है तो वो हमसे कितनी तेजी से भाग रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से। कितने डिफरेंस से भाग रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से। अब मान लो हमारी 80 है और उसकी 50 है, हमारी 80 है और उसकी 50 है, वो 1 घंटे पहले निकला है, तो फर्स्ट आवर में हमने 80 कवर किया, उसने 50 कवर किया। अब उसकी स्पीड कितनी होगी रिलेटिव वेलोसिटी, हम यदि अपनी बात करें तो हम उससे +20 के उससे जाएंगे और बाद में वो क्या हो जाएगा -30 की +30, फिर बाद में क्या हो जाएगा -30 वेलोसिटी हो जाएगी। तो जिस डिफरेंस के जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका था रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 इक्वल टू 1/t इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। यदि 2 कारें जा रही हैं और हमें मालूम है कि दोनों के बीच 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, और कितने टाइम में, टोटल टाइम 1 घंटे में, तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसी चीज को एनालाइज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ के हिसाब से अब अपन समझते हैं। 3 केसेस मैंने लिए हुए, 3 केसेस बनते हैं जबकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन दोनों के अलग अलग हो। फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया, जबकि इनिशियल पोजीशन दोनों के अलग अलग हो, माने एक वारासी एक कटंगी वाली स्थिति में हो, और लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम हो, दोनों की वेलोसिटी सेम हो, इनिशियल पोजीशन डिफरेंट हो बट पोजीशन वेलोसिटी दोनों की सेम हो, इज दैट v1 इज इक्वल टू v2, और v1 v2 कब इक्वल होगा, जबकि दोनों ग्राफ का स्लोप इक्वल हो। यदि दोनों ग्राफ का st ग्राफ का स्लोप
इक्वल होता है तो हम कहेंगे xt ग्राफ का स्लोप ऑफ xt ग्राफ शोज अस वेलोसिटी। स्लोप ऑफ xt ग्राफ शोज अस वेलोसिटी। तो यहां पर फर्स्ट केस में क्या है, दोनों पैरेलल ग्राफ हैं, ये दोनों, इसका मतलब है थीटा दोनों के लिए सेम है, थीटा सेम है तो टेन थीटा सेम होगा, टेन थीटा सेम है तो टेन थीटा इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। So velocity is same. If velocity v1 equal to v2, then xt graph will be parallel. One thing. Then xt graph will be parallel, and if xt graph is parallel, then velocity will be same. v1 is equal to v2. Its initial position is x1 0 and its initial position x2 0. After t time, its initial position reaches x2 t. While its initial position reaches x1 t, and we know that difference between two parallel lines will be always constant. इसका मतलब है difference between two parallel lines will be always constant. तो सेम वेलोसिटी से दोनों चल रही हैं तो इनके बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो हर समय सेम होगा, और ये किसके इक्वल होगा, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, इट मींस x2 0 माइनस x1 0 के इक्वल ही होगा। ये डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस 0 माइनस x1 0 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपका xt ग्राफ है वो पैरेलल लाइन से शो होगा, सेम इंक्लिनेशन पर पैरेलल लाइंस होंगी और इनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कांस्टेंट होगा। When two objects move with the same velocity, then relative velocity v2 minus v1 equal to 0. What will be relative velocity? Relative velocity v2 minus v1 equal to 0. Why it will be 0? Because speed and direction both are same. Speed and direction both are same. Then relative velocity between both objects will be 0. And displacement between both objects v2 minus relative velocity, जब दोनों इक्वल से ही चल रहे हैं दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी होगी चलिए। मान लो हम कटंगी से निकला, हम 1200 से निकले, दोनों 70 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, तो जितना डिफरेंस मान लो हमारे बीच का 20 किलोमीटर का डिफरेंस था, तो 1 घंटे बाद भी हमारे में 20 रहेगा, 2 घंटे बाद भी 20 रहेगा, माने जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से 20 किलोमीटर के डिफरेंस में रहेंगे। अब सेकेंड थिंग, दस द टू ऑब्जेक्ट x2t v2 माइनस v1 इक्वल टू 0, ये v2 माइनस v1 इक्वल टू 0, तो x2t माइनस x2 0 माइनस x1t, मतलब ये यहां पर v2 माइनस v1 0 रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, x2t माइनस x1t इज इक्वल टू x2 0 माइनस x1 0। अर्थात इनके बीच का जो यदि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। यदि दोनों इक्वल है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, ठीक। Thus the two objects remains a constant distance apart throughout their motion. Their position time graph are parallel straight line. तो ये केस फर्स्ट था। केस सेकंड, slope of graph shows us inclination of both angle is different. Angle slope of xt graph of AB is greater than slope of xt graph of CD. यहाँ दो ग्राफ हमने बनाए हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, xt ग्राफ, एक AB है एक CD है, और AB का इंक्लिनेशन CD के कंपैरिजन में अधिक है। AB का इंक्लिनेशन, AB के लिए एंगल अधिक है और CD के लिए कम है, जिसका एंगल कम है। ये एंगल इंक्लिनेशन स्लोप किसको शो करता है, स्लोप शो करता है हमारी वेलोसिटी को। इसका मतलब है कि AB की वेलोसिटी अधिक है और CD की वेलोसिटी, CD से रिप्रेजेंट की, xt ग्राफ से रिप्रेजेंट मोशन की वेलोसिटी कम है, ठीक है। when v1 is greater than v2, when v2 is greater than v1, slope of xt graph of second object
इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट। पहली चीज कि यदि स्लोप अधिक है इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी अधिक, इसकी कम है। आर रिलेटिव वेलोसिटी, अब रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 इज पॉजिटिव, जो कि सीधी सी बात है कि पहली वाली गाड़ी की स्पीड अधिक है, पहली वाली गाड़ी की वेलोसिटी मैंने सेकंड के कंपैरिजन में अधिक है, तो दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। मतलब मैं 70 की स्पीड से निकल रहा हूं, दूसरा वाला 50 की स्पीड से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच, दोनों की मैंने वेलोसिटी में 20 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। 20 किलोमीटर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई कि हम हर समय हर घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे से सामने वाला हमसे ज्यादा तेज चल रहा है। क्या हुआ, रिलेटिव वेलोसिटी, एक गाड़ी सेम डायरेक्शन में बॉम्बे की ओर निकली 70 की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैंने वेलोसिटी से, और सेकंड उसके पीछे चलती है, यदि ये सेम टाइम पे भी स्टार्ट होते हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आफ्टर ए आवर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। आफ्टर 2 hours it will be 40 kilometer, after 3 hours it will be 60 kilometer. Then relative velocity of first object with respect to second object, माने relative velocity of first car with respect to second car will be 20 kilometer per hour. रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, दोनों ही चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट है, v2 इज ग्रेटर देन v1 है, वो 70 से चल रहा है, फर्स्ट वाला 50 से चल रहा है, तो फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड कार है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, माने वो 20 प्लस होते जा रही है हर आवर में। तो इसी चीज को यहाँ पे इज पॉजिटिव, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x2t माइनस x1t इंक्रीजेस बाय अमाउंट v2 माइनस v1 आफ्टर ईच सेकेंड, माने v2 माइनस v1 किसके रिस्पेक्ट में, जितना टाइम हो जाएगा, जैसे मैंने कहा 1 आवर में 20, 2 आवर में 40, 3 आवर में 60, ये बढ़ते जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। थर्ड ग्राफ है, थर्ड पोजीशन टाइम ग्राफ है, किसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन एंड टाइम, कि व्हेन v1 इज ग्रेटर देन, माने दो कारें हैं, दोनों डिफरेंट पोजीशन पे है, एक की इनिशियल पोजीशन x1 0 है, सेकंड की इनिशियल पोजीशन x2 0 है, दोनों स्टार्ट होती हैं अलग अलग पोजीशन से, लेकिन v1 स्पीड ऑफ फर्स्ट कार is greater than speed of second car, velocity of first car is greater than velocity of second car। तो निश्चित है जब वेलोसिटी फर्स्ट की अधिक है सेकंड के कंपैरिजन में और लंबी डिस्टेंस चलनी है, तो पहले क्या होगा कि वो जो सेकंड कार है, फर्स्ट कार है, वो सेकंड कार को ओवरटेक करेगी। भाई हम दो लोग अलग अलग स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो बॉम्बे, और पीछे मैं चल रहा हूँ, मेरी स्पीड सामने वाले से 20 किलोमीटर पर आवर अधिक है, मेरी वेलोसिटी ज्यादा है। अब ये होगा कि कुछ घंटों बाद जो डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो हम अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे और दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों माने हम ओवरटेक करेंगे, जो सेकंड कार है उसको ओवरटेक करेंगे, क्योंकि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि नेगेटिव होना शुरू होगा, वो पीछे पहली वाली कार, दूसरी कार जो थी पहली कार से पीछे होना शुरू हो जाएगी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पहला होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब हम किसके रिस्पेक्ट में रहे, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी चीज को यहां डिस्कस किया है, व्हेन v2 इज लेस देन v1 our relative velocity v2 minus v1 is negative, initially second object is ahead of object 1 and x2t minus x1t is positive, the relative separation x2t minus x1t first decreases till the two objects meet at the position। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ेगा दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा और फिर उसके बाद इंक्रीज होने लगेगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का भी टॉपिक आपका खत्म हुआ। तो ये अपना जो हम डिस्कस कर रहे थे x2 माइनस x2t माने आफ्टर t टाइम पोजीशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट
माइनस x2 0, इनिशियल पोजीशन ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट जो कटंगी में था, सेकंड ऑब्जेक्ट जिसका हम पीछा कर रहे हैं, वो कार की टी टाइम बाद पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। यदि हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या हो गया, क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 फ्रॉम बालाघाट। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपने फ्रेम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 एंड सिमिलरली डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट इज इक्वल टू, कॉमन ले लिया टी को तो मिल गया v2 माइनस v1 इंटू टी। माने दोनों गाड़ियों के बीच के डिस्प्लेसमेंट, सेकंड गाड़ी की पोजीशन माइनस फर्स्ट गाड़ी की पोजीशन, ये पोजीशन शो कर रहा है सेकंड गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट माइनस फर्स्ट गाड़ी की डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इंटू टी। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी। v2 माइनस v1 को ही हम क्या कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। सो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, अब ये क्या है, दोनों का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 आफ्टर टी टाइम फ्रॉम माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 आफ्टर टी टाइम। डिफरेंस दोनों का कहलाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर इज इक्वल टू ये रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टी। सो रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 इज इक्वल टू, ये t को हम ट्रांसफर कर दें तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। अब हम रिलेटिव वेलोसिटी, हम कोई 80 से चल रहा है, दूसरा 50 से चल रहा है, तो दोनों के बीच रिलेटिव, वो 1 घंटे में 80 चलेगा एक कार वाला, हम एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं मान लो, और पहली कार जो निकली वो 80 की स्पीड से चल रही है, हम 50 की स्पीड से चल रहे हैं, तो सेकंड कार जो है 50 की, तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी वो कितनी हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम, इसका मतलब क्या है कि हम पर आवर 30 किलोमीटर चल रहे हैं। फर्स्ट के रिस्पेक्ट में यदि हम मान लें तो फर्स्ट वाला हमारे रिस्पेक्ट में यदि वेलोसिटी निकालता है तो वो हमसे कितनी तेजी से भाग रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से। कितने डिफरेंस से भाग रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से। अब मान लो हमारी 80 है और उसकी 50 है, हमारी 80 है और उसकी 50 है, वो 1 घंटे पहले निकला है, तो फर्स्ट आवर में हमने 80 कवर किया, उसने 50 कवर किया। अब उसकी स्पीड कितनी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी, हम यदि अपनी बात करें तो हम उससे +20 की उससे जाएंगे और बाद में वो क्या हो जाएगा, -30 की +30, फिर बाद में क्या हो जाएगा, -30 वेलोसिटी हो जाएगी। तो जिस रेफरेंस के जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं उसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका था रिलेटिव वेलोसिटी v2 माइनस v1 इक्वल टू 1/t इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। यदि 2 कारें जा रही हैं और हमें मालूम है कि दोनों के बीच 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, और कितने टाइम में, टोटल टाइम 1 घंटे में, तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर है तो 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसी चीज को एनालाइज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ के हिसाब से अब अपन समझते हैं। 3 केसेस मैंने लिए हुए, 3 केसेस बनते हैं जबकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन दोनों के अलग अलग हो। फर्स्ट केस में हमने डिस्कस किया, जबकि इनिशियल पोजीशन दोनों के अलग अलग हो, माने एक वाराणसी एक कटंगी वाली स्थिति में हो, और लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम हो, दोनों की वेलोसिटी सेम हो, इनिशियल पोजीशन डिफरेंट हो बट पोजीशन वेलोसिटी दोनों की सेम हो। इज दैट v1 इज इक्वल टू v2, और v1 v2 का भी इक्वल होगा जबकि दोनों ग्राफ का स्लोप इक्वल हो। यदि दोनों ग्राफ का एसटी ग्राफ का स्लोप इक्वल होता है तो हम कहेंगे एसटी ग्राफ का स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ शोज अस वेलोसिटी।
स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ शोज अस वेलोसिटी। तो यहां पर फर्स्ट केस में क्या है, दोनों पैरेलल ग्राफ हैं, ये दोनों, इसका मतलब है थीटा दोनों के लिए सेम है, थीटा सेम है तो टेन थीटा सेम होगा, टेन थीटा सेम है तो टेन थीटा इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, एंड चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज नोन एज वेलोसिटी. So velocity is same. If velocity v1 equal to v2, then xt graph will be parallel. One thing, then xt graph will be parallel, and if xt graph is parallel, then velocity will be same. v1 is equal to v2. Its initial position is x1 0 and its initial position is x2 0. After t time, its initial position reaches x2 t, while its initial position reaches x1 t. And we know that difference between two parallel lines will be always constant. इसका मतलब है difference between two parallel lines will be always constant. तो सेम वेलोसिटी से दोनों चल रही हैं, तो इनके बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा वो हर समय सेम होगा, और ये किसके इक्वल होगा, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में. इट मींस x2 0 माइनस x1 0 के इक्वल ही होगा. ये डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस 0 माइनस x1 0 के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. तो ऐसी कंडीशन में जो आपका एक्सटी ग्राफ है वो पैरेलल लाइन से शो होगा, सेम इंक्लिनेशन पर पैरेलल लाइन्स होंगी और इनका डिस्प्लेसमेंट हमेशा कांस्टेंट होगा. When two objects move with the same velocity, then relative velocity v2 minus v1 equal to 0. What will be relative velocity? Relative velocity v2 minus v1 equal to 0. Why it will be 0? Because speed and direction both are same. Speed and direction both are same, then relative velocity between both objects will be 0. And displacement between both objects v2 minus relative velocity, जब दोनों इक्वल से ही चल रहे हैं, दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी होगी चलिए. मान लो हम कटंगी से निकला, हम 12 से निकले, दोनों 70 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हैं, तो जितना डिफरेंस, मान लो हमारे बीच का 20 किलोमीटर का डिफरेंस था, तो 1 घंटे बाद भी हमारे में 20 रहेगा, 2 घंटे बाद भी 20 रहेगा, माने जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से 20 किलोमीटर के डिफरेंस में रहेंगे. अब सेकंड थिंग, does the two object x2t v2 minus v1 equal to 0, ये v2 minus v1 equal to 0, तो x2t minus x2 0 minus x1t, मतलब ये यहां पर v2 minus v1 0 रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, x2t minus x1t is equal to x2 0 minus x1 0. अर्थात इनके बीच का जो, यदि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 0 है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है. यदि दोनों इक्वल है तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा. ठीक. Thus the two objects remains a constant distance apart throughout their motion. Their position time graph are parallel straight line. तो ये केस फर्स्ट था. केस सेकंड, slope of graph shows us inclination of both angle is different. Angle slope of xt graph of AB is greater than slope of xt graph of CD. यहाँ दो ग्राफ हमने बनाए हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, xt ग्राफ, एक AB है एक CD है, और AB का इंक्लिनेशन CD के कंपैरिजन में अधिक है. AB का इंक्लिनेशन, AB के लिए एंगल अधिक है और CD के लिए कम है, जिसका एंगल कम है. ये एंगल इंक्लिनेशन स्लोप किसको शो करता है, स्लोप शो करता है हमारी वेलोसिटी को. इसका मतलब है कि AB की वेलोसिटी अधिक है और CD की वेलोसिटी, CD से रिप्रेजेंट की, xt ग्राफ से रिप्रेजेंट मोशन की वेलोसिटी कम है. ठीक है. when v1 is greater than v2, when v2 is greater than v1, slope of xt graph of second object is greater than slope of xt graph of first object. पहली चीज, यदि स्लोप अधिक है इसका मतलब है कि उसकी वेलोसिटी अधिक, इसकी कम है.
our relative velocity, अब relative velocity v2 minus v1 is positive, जो कि सीधी सी बात है कि पहली वाली गाड़ी की स्पीड अधिक है, पहली वाली गाड़ी की वेलोसिटी मैंने सेकंड के कंपैरिजन में अधिक है, तो दोनों के बीच रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव होगी। मतलब मैं 70 की स्पीड से निकल रहा हूँ, दूसरा वाला 50 की स्पीड से आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच दोनों की बने वेलोसिटी में 20 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है। 20 किलोमीटर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुई कि हम हर समय हर घंटे 20 किलोमीटर प्रति घंटे से सामने वाला हमसे ज्यादा तेज चल रहा है। क्या हुआ? रिलेटिव वेलोसिटी, एक गाड़ी सेम डायरेक्शन में बॉम्बे की ओर निकली 70 की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वेलोसिटी से, और सेकंड उसके पीछे चलती है, यदि सेम टाइम पे भी स्टार्ट होते हैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आफ्टर ए आवर रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर। आफ्टर 2 आवर्स इट विल बी 40 किलोमीटर, आफ्टर 3 आवर्स इट विल बी 60 किलोमीटर। देन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट, माने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड कार विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई? दोनों ही चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट है, v2 इज ग्रेटर देन v1 है, वो 70 से चल रहा है, फर्स्ट वाला 50 से चल रहा है, तो फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड कार है, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, माने वो 20 प्लस होते जा रही है हर आवर में। तो इसी चीज को यहाँ के इज पॉजिटिव, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट x2t minus x1t increases by amount v2 minus v1 after each second, माने v2 minus v1 किसके रिस्पेक्ट में? जितना टाइम हो जाएगा, जैसे मैंने कहा 1 आवर में 20, 2 आवर में 40, 3 आवर में 60, ये बढ़ते जाएगा किसके रिस्पेक्ट में? टी के रिस्पेक्ट में। थर्ड ग्राफ है, थर्ड पोजीशन टाइम ग्राफ है, किसके रिस्पेक्ट में? पोजीशन एंड टाइम की व्हेन v1 इज ग्रेटर देन, माने दो कारें हैं, दोनों डिफरेंट पोजीशन पे है, एक की इनिशियल पोजीशन x1 0 है, सेकंड की इनिशियल पोजीशन x2 0 है, दोनों स्टार्ट होती हैं अलग अलग पोजीशन से, लेकिन v1 स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सेकंड कार, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सेकंड कार। तो निश्चित है जब वेलोसिटी फर्स्ट की अधिक है सेकंड के कंपैरिजन में और लंबी डिस्टेंस चलनी है, तो पहले क्या होगा कि वो जो सेकंड कार है, फर्स्ट कार है, वो सेकंड कार को ओवरटेक करेगी। भाई हम दो लोग अलग अलग स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं बॉम्बे, और पीछे मैं चल रहा हूं, मेरी स्पीड सामने वाले से 20 किलोमीटर पर आवर अधिक है, मेरी वेलोसिटी ज्यादा है। अब ये होगा कि कुछ घंटों बाद जो डिस्प्लेसमेंट है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, वो हम अपनी रिलेटिव वेलोसिटी से क्रॉस करेंगे और दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों माने हम ओवरटेक करेंगे, जो सेकंड कार है उसको ओवरटेक करेंगे, चूंकि हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि नेगेटिव होना शुरू होगा, पीछे पहली वाली कार, दूसरी कार जो थी पहली कार से पीछे होना शुरू हो जाएगी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पहला होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब हम किसके रिस्पेक्ट में रहे, फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑब्जेक्ट की रिलेटिव मोशन नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी चीज को यहां डिस्कस किया है, व्हेन v2 इज लेस देन v1 आर रिलेटिव वेलोसिटी v2 minus v1 is negative, initially second object is ahead of object 1 and x2t minus x1t is positive, the relative separation x2t minus x1t first decreases till the two objects meet at the position। जैसे जैसे हम टाइम बढ़ेगा दोनों के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा और फिर उसके बाद इंक्रीज होने लगेगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का भी टॉपिक आपका खत्म हुआ।